आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। बुधवार को लहरिया स्थित रोज पब्लिक स्कूल में आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की गई। प्राप्त जानकारी के आधार पर अप्रशिक्षित शिक्षकों को NIS के द्वारा जो DLED का कोर्स कराया जा रहा, उसमें भारी धांधली की सूचना आयकर विभाग को प्राप्त हुई, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 25,000 से 40,000 रुपया ली गई थी। इसी आधार पर आयकर विभाग ने गुरुवार को रोज पब्लिक स्कूल के सभी शाखाओं में छापेमारी कर मामले की तहकीकात की। दरभंगा SSP मनोज कुमार के निर्देश पर लहरिया थाने द्वारा जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान किया जा रहा है। वहीं कई मोटरसाइकिल के चालकों से 40 से 50 रुपए का चालान काटा गया। खाली हेमलेट न है, हम दूध कला बोल खाना खाए जाने जाए नहीं तो अपने अकेले उपाय है नकारा बना खाना खा अपने से बड़का कोई हाकिम है 60 बार कितना बार का हमको छुट्टियां बनाया हमरा से बढ़ के हाकिम है। अरे भाई अखनी याद था नहीं है दिखाइए क्या हुआ है? आ रहे हैं लंच करने के लिए जा रहे हैं गाड़ी। क्या चीज का कमी था? सेटिंग कर रहे हैं। क्या चीज का कमी था गाड़ी में? गाड़ी में काम तो सब तो है ये है। हाँ। क्या चीज नहीं है, हेलमेट नहीं है। क्या नाम हुआ? सत्यनारायण। को विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा के प्रांगण में बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एसोसिएशन के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन विद्युत अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार दास एवं विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा के कर कमलों द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं 25 नए कर्मियों द्वारा एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण की गई। इस मौके पर विद्युत कार्यपालक अभियंता नवीन मंडल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। साथ ही अंचल अंतर्गत कर्मी भी अच्छी संख्या में देखे गए। दूसरी तरफ सभा को विद्युत अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार दास एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता नवीन मंडल ने भी संबोधित किया एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के महामंत्री संजीव कुमार शर्मा द्वारा कहा गया कि कर्मियों के सकारात्मक संघर्ष के फलस्वरूप कंपनी प्रबंधक अब तक एसोसिएशन से 2 बार वार्ता कर चुकी है और प्रमुख बिंदुओं पर आश्वासन भी मिला है, जिसमें तकनीकी कर्मियों के ग्रेड पे के अंतर का समाप्त करना, ऑपरेटरों के साथ सहायक का होना, MSCP का लाभ देना, टेक्नीशियन ग्रेड IV के पदों को पद का सृजन करते हुए प्रोन्नति देना, कार्यरत मानव दल के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करना, सहायक परिचालक को वर्ष 2015 से उक्त पद पर सेवा काल मानना। साथ ही 2 बिंदुओं पर विचारणीय रखा गया, जिसमें तकनीकी कर्मियों को अतिरिक्त भत्ता देना एवं कैशलेस कार्ड से चिकित्सा लाभ देना, किंतु अब तक किसी भी संदर्भ में आदेश निर्गत नहीं किया गया, जिससे तकनीकी कर्मियों के प्रति प्रबंधन की ओर संवेदनहीनता का पता चलता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि प्रबंधन आदेश निर्गत करने में तत्परता नहीं दिखाती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कि ये कारगर इस मायने में होगा क्योंकि संघ जो है वो एक मैनेजमेंट और कर्मचारी के बीच का कड़ी है, सेतु का काम करता है। कोई कर्मचारी को अगर कुछ कठिनाई हो तो उसे संघ के माध्यम से, अगर उसे व्यक्तिगत रूप में उसे कोई अगर नहीं सुनता है तो एक संघ के माध्यम से उसे मैनेजमेंट के रूप में आगे लाना और मैनेजमेंट उसको जो है अपने हिसाब से विश्लेषण करके और तुरंत उस पर में कार्रवाई करता है उसमें। और संघ जो है ये मैनेजमेंट, चूँकि संस्था सबसे सर्वोपरि है तो संघ को भी संस्था के प्रति जवाबदेही होती है और मैनेजमेंट को भी अपने कर्मचारी के प्रति जवाबदेही होती है। तो मुझे आशा है जो संघ के जो पदाधिकारी और ये लोग होंगे वो अपने समस्याओं के साथ साथ विभाग के भी जो समस्याएं हैं उसमें कैसे ये सुधार होगा उसके संबंध में आपस में विचार करेंगे
और उसे प्रबंधन के समक्ष हम लोगों के समक्ष रखेंगे, हम लोग उसको पूरा करेंगे। नहीं थे कितना सम्मान मिलेगा। क्या नाम है आपका? निवेदिता कुमार। चाहेंगे कि जो भी समस्या है क्षेत्रीय स्तर पे वो आए, मेरे स्तर पे भी जानकारी हो, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ हैं जो कि इस समय जानकारी नहीं दे पाते हैं, समस्या से वो अपने ही जूझते रहते हैं। तो यूनियन के माध्यम से वो मेरे स्तर तक लाएंगे मामला, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द निपटारा हो सके। गुरुवार को डीएसपी अनुज कुमार ने नाका नंबर 6 का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में उन्होंने नाका प्रभारी सहित निगम के कर्मियों को साफ सफाई सहित कई दिशा निर्देश दिया। गौरतलब की दरभंगा में बढ़ती जनसंख्या और ट्रैफिक की लचर व्यवस्था को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर एक ट्रैफिक थाना बनाने की बात तय हुई। बताते चले कि 14 मई को डीआईजी के द्वारा ट्रैफिक थाना का उद्घाटन किया जाएगा। अब जो है ट्रैफिक थाना के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये 2-3 दिन में इसका उद्घाटन किया जाना है। इसके लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है। नगर निगम के से भी इन लोगों की सफाई के लिए सहयोग लिया जा रहा है। लाइटिंग की व्यवस्था। किस स्तर के पदाधिकारी यहाँ नियुक्त हुए हैं? यहाँ पर अभी वर्तमान में जो है कि सब इंस्पेक्टर रैंक के और उसके अधीनस्थ ASI वगैरह और कांस्टेबल का भी प्रतिनिधित्व की जाएगी। यहीं से पूरे जिला को कवर किया जाएगा। हाँ, इसके बाद इसके कार्य और लोड को देखते हुए फिर आगे किया अंतर लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। पहला है यातायात के नियमों में कि अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए हेलमेट तो निश्चित रूप से पहने। नगर निगम में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने की। वहीं इस बैठक में नगर आयुक्त, उप महापौर सहित अस्थायी समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। गौरतलब के नगर निगम बोर्ड की बैठक 20 मई को संभावित। खड़ा हो जाएगा, लोग परेशान हो जाएगा। कब क्या हो जाएगा? ब्रेक कर दीजिए। विकास के लिए आपस में चर्चाएं हुई, प्लस कुछ एजेंडे थे, उसको पास किया गया। अभी सामने बरसात आने वाली है, उसके विषय में थोड़ा हम लोगों ने सीरियसली इसका काम शुरू किया है। बॉम्बे जो चौक है वहाँ से नाला की उगाही हो रही है और जो बड़े बड़े नाले हैं उसकी सफाइयाँ हो रही हैं जन द्वारा। उस विषय पे अपने आपस में चर्चा हुई और हम समझते हैं कि मई महीने में लास्ट होते होते दरभंगा की पूरी नालियाँ की अच्छी तरीके से सफाई हो जाएगी। जो हम लोग ने पिछले साल सामना जो किया है बरसात का, उससे हम लोग को बहुत सबक मिली। इसीलिए हम लोगों ने पहले से ही सफाई का ध्यान रखते हुए, नज़रअंदाज नहीं करके हम लोग ध्यान रखा है और हम लोग अच्छी सफाई कर रहे हैं। और दरभंगा शहर का कैसे विकास हो, कैसे सफाई रहे, कैसे हम लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, इसका ध्यान रख के हम लोगों ने आपस में बात विचार किया है। हम लोग चाह रहे हैं कि हर घर में 2 डस्टबिन रखा जाए, उससे बात किया है। जहाँ जहाँ रोड और नाले की जो थोड़ी मरम्मती से जाम का समस्या उत्पन्न होता है। तो आपने बोला था, हमने बात की थी इस विषय पे, नगर निगम में बात की थी। उन्होंने कहा ये अपने दरभंगा शहरी क्षेत्र में नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये आप लोग हम कुछ राह दिखाते हैं तो उसके विषय में सीरियसली हम बात करके और उसका काम करना चाहते हैं। ये कहना नहीं है कि हम नहीं करते। मेरा कहने का मतलब ये है कि वार्ड नंबर नहीं हो पा रहा। मैं कहना, मैं खुद कह रही हूँ इस बात के लिए कि जो समस्याएं हैं जाम की,
मैं खुद कर रही हूँ ये बात को। आप क्वेश्चन आप बाद में कीजिए, मैं कर रही हूँ। जो जाम की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है, उसके लिए मैंने डीएम साहब से कितनी बार मिल के बात की है। उन्होंने यही मेरे को आश्वासन दिया खाली कि मैडम थोड़ी दिन रुक जाइए, मैं कर दूंगा और वो काम स्टार्ट कर दे। लेकिन आप सोचिए जिस गति से होना चाहिए उस गति से हो जाए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि काम धीरे धीरे होता है। जब धीरे धीरे हो रहा है तो आप विश्वास रखिए कि जब धीरे धीरे हुआ है तो हो जाएगा। और हम लोग चाह रहे हैं जो फल मंडी है, सब्जी मंडी है, उसके लिए भी हम लोग रख रहे हैं प्रस्ताव। था जैसे श्मशान का रोड का बनने का था, विभिन्न वार्डों के कामों का था, कर्मचारियों के भुगतान का था, झाड़ू कोदाल टोकरी खरीदने का मामला था, नाला सफाई का मामला था, सारे मामलों पर दुकान आवंटन का मामला था। सारे मामलों पर विचार करके निर्णय किया। कहाँ कहाँ ये दुकान आवंटन की बात है? दरभंगा टावर पर 13 दुकान बनी हुई है, पीटीसी के बगल में बनी हुई है दुकान, इन दोनों के आवंटन का मामला था। दूसरा था मेरा 2017 को हमने आवेदन दिया था वो काम नाला के वो कैसे होगा। जहूर साहब के आकर मैं जहूर साहब के घर के पास लेकर के मस्जिद के गेट पर जहूर साहब के घर से लेकर मस्जिद के गेट तक है नहीं। और अभी वहाँ पर पानी जो आया था तो पानी लगा हुआ है, लग गया था। उसका कुछ उपाय कीजिए, कोई इसमें हो जाए कि वो बन जाए। तीसरा भी है सर, इसको भी बरसात से पहले तो उसे बन जाए। ठीक नहीं रहती है, इसलिए अगर उसी घटिया क्वालिटी पर आप होती है तो झाड़ू का दाम बढ़ाया जाए, 8 किलो से 12 किलो किया जाए, या तो क्वालिटी को ठीक किया जाए। क्वालिटी देखने के लिए तो सारी कमेटियाँ बना रही हैं। किया था तो पहले था कि झाड़ू इतना हटका नहीं, एकदम झाड़ू अधिक हटका है, खर्च भी अधिक होगा। तो 12 किलो हो गया, जब 12 हो गया तो किया था कि नियम में बहुत मामले माननीय न्यायालय में लंबित है, इससे पहले सही रूप से नहीं हो पा रहे हैं एवं कई भूमि अतिक्रमित है, खाली कराने हेतु ठोस कार्रवाई नियम के द्वारा नहीं हो पा रहा है। कर्मियों की कमी है और इस कार्य हेतु किसी विधि ज्ञाता को भी सही रखना चाहिए। इसके लिए हम लोग न्यायालय में अपनी बात को रख सकें। इसमें एक एडवाइजर भी रखने के लिए बात हुई थी, अपना एक एडवाइजर है, उसमें हम लोग विचार किए हैं इंद्र कुमार झा है एडवाइजर है वकील, उनको रखा जाए ताकि काम निष्पादन अधिक से अधिक जल्दी हो सके। वो पूछा गया था आपसे जैसा है कहाँ है आधार पर हुआ था, जैसा है कहाँ है क्या आधार पर। गुरुवार को दरभंगा के सीएम लॉ कॉलेज परिसर में अंग्रेजों से आज़ादी की पहली लड़ाई का पहला दिन 10 मई सन 1857 ईस्वी की 161वीं वर्षगांठ देश की आज़ादी के प्रतीक लाल किला को मोदी सरकार द्वारा डालमिया के हाथों गिरवी रखे जाने के खिलाफ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में भाकपा माले के केंद्रीय सदस्य धीरेन्द्र झा सहित कई बुद्धिजीवी मौजूद थे। बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज है, जरा बड़ी ध्यान से सुनिएगा। तो बाबू लोहार एक काम कर रहा था और उस समय काफी दौड़ा दौड़ी कर रहा था, लोग भाग रहा, सजा हो गया। लेकिन भारत देश का कोई भी आदमी देश आजाद हो गया लेकिन उसको आज तक नहीं छुड़ाया। मैं 1982 की बात में बता रहा हूँ, उसे आज तक छुड़ाया तक नहीं। किस मोहन झा को हम लोगों ने कहा कि वो जेल का एक कहानी है, आप इसको जो है सो उजागर कीजिए। तो किस मोहन झा को सारी व्यथा बताए कि देखिए तो एक बाबू लोहार नाम का व्यक्ति है, मधुबनी जिला का रहने वाला है और वह 1946 में अरेस्ट हुआ और आज बातें आई है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि 1857 का जो इतिहास था, जो विद्रोह था,
उस समय की परिस्थिति से हम समझते हैं आज की परिस्थिति में भिन्नता है। उस समय में जमींदार से लेकर के गांव के गरीब, किसान, छात्र, नौजवान, हर जाति समुदाय के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष में उतर चुके थे और निश्चित तौर पर एक बड़ी तैयारी के बाद आज दिन भर की खबरें दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मस्ट न्यूज़। धन्यवाद।